हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑर्बिट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस टॉपिक से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिया गया बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल माना गया है वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी, बस एक ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से मिले थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरकोटदा। सुरकोटदा एक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो सेलखड़ी पत्थर का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेलखड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य युगीन। हड़प्पा सभ्यता को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुआ सभ्यता, ताम्रपसाणिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ये हड़प्पा काल के अन्य नाम थे, हड़प्पा सभ्यता के अन्य नाम थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर पक्के ईंट से बनाए जाते थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ईंट से। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। तो दयाराम साहनी को हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने ही 1921 में हड़प्पा सभ्यता स्थल की खोज की थी, और हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर लोथल था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। तो फ्रेंड्स, यहाँ बात हुई है लोथल स्थल की। तो लोथल स्थल के बारे में कुछ विशेष जानकारी ले लेते हैं, जो हमारे हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो लोथल स्थल की खोजकर्ता एस आर राव है। एस आर राव ने 1957 में लोथल स्थल की खोज की थी। लोथल स्थल गुजरात में अहमदाबाद जिले के सरागवाला ग्राम के दक्षिण भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, यह ध्यान दीजिएगा, लोथल स्थल कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल स्थल से कुछ प्राप्त हुई चीजें हैं, जो है गोदीवाड़ा या बंदरगाह। गोदीवाड़ा या बंदरगाह को विदेशी यातायात का साधन भी माना जाता है। और है अग्निकुंड, चावल की भूसी। चावल की भूसी लोथल और रंगपुर से भी प्राप्त हुई है। युगल समाधान, युगल समाधान में 3 कब्र मिले हैं, जिससे हमें यहाँ से सती प्रथा की जानकारी प्राप्त हुई है। लोथल स्थल से फारस की मुहर, घोड़े की लघु मूर्ति,
भी प्राप्त हुई हैं। तो फ्रेंड्स और एक चीज कि लोथल स्थल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नगर निर्माण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरह है, इसलिए इसको लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। अगला क्वेश्चन है, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहां पर हुई? तो यह खोज लोथल में हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोथल। तो पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल में हुई है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको कुछ देर पहले सिंधु सभ्यता के कुछ अन्य नाम बताए हैं, तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। तो सिंधु सभ्यता के अन्य नाम है नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सरस्वती सभ्यता, मेलुहा सभ्यता, ताम्र पाषाणिक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता या करते हैं? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, ये सही चित्रण करता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 2। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते हैं, यह लक्षण करता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हुई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सही युक्ति है वो है उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, यह सही युक्ति है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उचित समतावादी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो पुरा स्थल को कहा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार, तो संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था, और हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर वर्ग है, और हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण विस्तार जो है वो उत्तर में मांडा तक यानी जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक प्रवरा नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में हिड्डन नदी के किनारे, और पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार जो था वो त्रिभुजाकार था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 किलोमीटर वर्ग था। वही हड़प्पा सभ्यता की संपूर्ण विस्तार जो है वो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक चेनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक प्रवरा नदी के किनारे, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिड्डन नदी के किनारे, वही पश्चिम में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में स्थल दिया गया है और सूची 2 में नदी दिया गया है। तो स्थल को नदी से मिलाना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो हड़प्पा स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल कौन से नदी के किनारे बसा हुआ था? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा था? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे बसा था। तो ये सेम मिलान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है?
तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है कालीबंगा स्थल की, तो कालीबंगा स्थल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और हर एग्जाम में भी पूछा भी जाता है। तो कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष हैं, जिन्होंने 1960 में कालीबंगा स्थल की खोज की थी। कालीबंगा स्थल राजस्थान के गंगानगर, वर्तमान में हनुमानगढ़ राज्य जिले के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से कुछ प्राप्त हुई चीजें हैं जो है ऊंट की हड्डी, अग्निकुंड, युगल समाधान, जुते हुए खेत में हल के निशान का साक्ष्य, शल्य चिकित्सा का प्रमाण, ईंटों से निर्मित चबूतरे, बेलनाकार मोहर, ये सब कालीबंगा से प्राप्त हुई चीजें हैं। और कालीबंगा में कुछ अपवाद चीजें भी पाई गई हैं, वो है कच्ची ईंटों का प्रयोग करना, और यहीं से अलंकृत ईंटों का प्रमाण भी प्राप्त हुआ है। और एक और अपवाद है वो है लकड़ी की बनी जल निकास प्रणाली, यह भी अपवाद के रूप में देखा गया है। तो अपवाद के रूप में कालीबंगा स्थल में दो अपवाद के रूप में देखा गया है कि कच्ची ईंटों का प्रयोग और लकड़ी की बनी जल निकास प्रणाली। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो फ्रेंड्स अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण अपवाद के रूप में कालीबंगा में मिला है। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा स्थान से मिला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिंध नदी। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आघ शिवा के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आघ शिवा। इन्हीं को मार्शल ने प्रोटो शिवा या आघ शिवा कहा था, और चित्र के चारों तरफ 6 पशु पाए गए थे। राइट में टाइगर और हाथी पाए गए थे, लेफ्ट में राइनो और बैल पाए गए थे, और पैरों के नीचे 2 हिरण के चित्र पाए गए थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो लोथल जो है वो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लोथल। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। तो सैंधव स्थलों से उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैल। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स एक नज़र सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पे डाल लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विभाजन पश्चिमी एवं पूर्वी भागों में होता था। पश्चिमी भाग में शासक वर्ग एवं पूर्वी भाग में जनसामान्य लोग होते थे। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सड़क शतरंजनुमा थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए नजर आती थी। सड़क प्रायः कच्ची बनाई जाती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो में पक्की सड़क के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के आवास निर्माण का उद्देश्य उपयोगितावादी था। इनके घर एक मंजिला, द्विमंजिला और बहुमंजिला होते थे। घर निर्माण में पक्की ईंटों का व्यापक प्रयोग हुआ है। पर सिंधु घाटी सभ्यता में प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, स्नानागार, शौचालय अनिवार्य रूप से प्राप्त होते हैं, जबकि कहीं से भी सार्वजनिक शौचालय का प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, क्योंकि धूल, गंदगी एवं दुर्घटना से बचा जा सके। साथ ही ऐसा लगता है कि सिंधु निवासी निजता यानी प्राइवेसी को विशेष महत्व देते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकास की उत्तम व्यवस्था थी। यहाँ की नालियाँ बड़े बड़े पत्थरों से ढकी रहती थी। नालियों के निर्माण में पक्की ईंटें, चूना तथा जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। नालियों में सोख्ता का भी प्रयोग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। लोथल स्थल गुजरात में स्थित है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लोथल। तो सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन असत्य है वो है ऑप्शन डी
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे, जबकि सिंधु सभ्यता घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता में नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, तो ये भी कथन सत्य है। ऑप्शन सी है मातृ देवी की उपासना की जाती है, ये भी कथन सत्य है। बस एक ऑप्शन डी असत्य है, जो लोग लोहे से परिचित थे, ये कथन असत्य है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो हमें सही सम्मिलित करना है। तो ऑप्शन ए है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर तक है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र तक है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स हमेशा एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो है वो उत्तरी सीमा के किनारे कौन सी नदी है, तो चेनाब नदी है। दक्षिणी सीमा के किनारे प्रवरा नदी है। पूर्वी सीमा के किनारे हिड्डन नदी बसी हुई है। तो फ्रेंड्स ये नदियों के नाम भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धौलावीरा से चलता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है, तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो सिंधु सभ्यता आग ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड युग में पड़ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो सौराष्ट्र में है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सौराष्ट्र यानी गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, तो उस पशु की आकृति मिली है जो मोहर पर, वो पशु है बैल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था, तो समुद्री तट पर जो स्थल स्थित नहीं था वो है कोट दीजी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है वो है विशाल स्नानागार, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी, तो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सूची 1 में प्राचीन स्थल दिया गया है और सूची 2 में पुरातात्विक अवशेष दिए गए हैं। तो स्थल से कौन से अवशेष मिले हैं हमें इसका सही मिलान करके इसका सही उत्तर चुनना है। तो लोथल से जो हमें मिला है वो गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह मिला है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। धौलावीरा से हमें हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला और वही बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। तो जो पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था वह पशु शेर है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बाकी हाथी का हुआ था, गेंडा का हुआ था, बाघ का अंकन हुआ था।
हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, गेंडा, बाघ का अंकन हुआ था, बस शेर का नहीं हुआ था। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? तो युगल समाधान का साक्ष्य जो मिला है वो लोथल से मिला है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से जानते थे या पुकारते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंडन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो हड़प्पा वासी चांदी, तीन, सोना, ये तीनों धातुओं का आयात करते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी लाजवर्द, जिसे भवन निर्माण की सामग्री कहा जाता है, का आयात कहाँ से करते थे? तो हड़प्पा वासी लाजवर्द का आयात हिंद कुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से जो संबंधित स्थल है वो मुंडिगाक और सुर्तगोई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी मुंडिगाक और सुर्तगोई। अगला क्वेश्चन है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो जो सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे वो है लोथल एवं सुतका गिंडोर, अलाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी। ये तीनों सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आग्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जो प्राप्त मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव या आग्य शिवा में मोहर जो प्राप्त हुई है उसमें व्याघ्र एवं हाथी का चित्र अंकन हुआ है, गेंडा एवं भैंस का और हिरण का, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंस और हिरण, इन पशुओं का अंकन हुआ है पशुपति शिव या आग्य शिवा की मोहर में। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति जो प्राप्त हुई है वो है हड़प्पा स्थल से, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तुम चनहुदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। तो लोथल स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात प्रांत में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज सबसे अधिक हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो था वो नहीं था, वो चावल है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न जो नहीं था वो है चावल। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो हमें इसमें से पता करना कि कौन दोनों सही है और कौन सही स्पष्टीकरण करता है। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही है, कथन ए सही है। कारण जो दिया है वो वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, तो ये भी सही है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कौन दोनों सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही लग रहा है, क्योंकि ए और आर दोनों सही है तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण है, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं सिंधु घाटी के सभ्यता के संदर्भ में, और इसमें से हमें पता करना कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो हमें आइए एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला कथन जो दिया है वह, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, तो ये कथन सही है। अगला है कथन, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो सूची 1 में हड़प्पाई स्थल दिया गया है और सूची 2 में स्थिति दिया गया है, तो हमें सही इसका मिलान करना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया है वो मांडा है, तो मांडा कहाँ है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। दामाबाद कहाँ है, दामाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। राखीगढ़ी की स्थिति हरियाणा में है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मैके ने किया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये था हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।